एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा क्वेश्चन है बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में चल भी रहा होगा और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारा बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी आने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लगता होगा कि एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप क्लियर समझ लो। मैं आपको पूरे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको सारे रेशियो समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना ही आए, ठीक है। अगर सपोर्ट डेट अगर क्वेश्चन जो हमारा है वो आप समझ लो पहले। अगर हमारा एक क्वेश्चन है, क्या है, अगर एक फैन, ठीक है, जो हमारे घर के अंदर नॉर्मल अगर देखा जाए तो फैन लगा होता है, ठीक है, उसका वाट कितना है, 60 वाट का हमारा फैन है, ठीक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो BLDC आता है 35 वाट 40 वाट के आसपास में, ठीक है। अगर नॉर्मल फैन की अगर बात करें तो तकरीबन आता है 50 60 70 80 150 200 वाट के आसपास में आता है, ठीक है। वो किस में आता है, वाट में आता है, ठीक है। वाट का मतलब क्या है वो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा जो बिजली मीटर होता है, ठीक है, वो हमारा रीडिंग किस में करता है, यूनिट में। जो हमारा रीडिंग किस में करता है, यूनिट में करता है, ठीक है। तो हमारा जो बिजली मीटर है वो रीडिंग किस में करता है, यूनिट में करता है, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया के आसपास समथिंग ऐसे करके बिजली बिल क्या आता है, यूनिट पे पर यूनिट आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। अगर दिखाए आपको दिखा दे अगर फैन, ठीक है, तो हमारे पास में तूफान का फैन है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ओल्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो ये कितना वाट लेता है, तो ये हमारा कितना लेता है, मान लो सपोर्टेड है, इसको मानते हैं हमारा 70 वाट लेता है, ठीक है। इसको करता है बस साइड में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वाट को समझ में आ जाए ना कि कितना वाट का, जैसे आप देखते हो 9 वाट का बल्ब है, 10 वाट 100 वाट का बल्ब है, तो वाट पे होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम समझे, ठीक है, तो हमारे 60 वाट का फैन है, ठीक है। अगर इसको हम 12 घंटा तक अगर कंटिन्यू चलाते हैं, ठीक है, एक दिन के अंदर कितना हमारा 24 घंटे होता है, ठीक है। उसमें हम 24 घंटा तो नहीं चला पाएंगे, 24 घंटा तो एक रूम में आदमी कैद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है, सिंपल कर दें, इसके अंदर हम 12 घंटा चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चलाना हो तो आप 24 घंटा भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए, ठीक है, अगर हम 12 घंटा चलाते हैं तो बिजली बिल कितना आएगा एक मंथ के अंदर, ठीक है। हम एक दिन का भी निकालेंगे और एक मंथ का भी निकालेंगे, ठीक है। वो आपको सारी चीजें हम क्लियर समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए, ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं मेन फंडा के ऊपर, ठीक है। ये हमारा कितना है, 60 वाट का है, ठीक है। कैलकुलेशन शुरू हो गया, ठीक है। अपने मोबाइल फोन का हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन हो वो आपको परफेक्ट तरीके से आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर हमारा 60 वाट का फैन है, ठीक है, अगर 60 वाट का अगर हमारा फैन है, ठीक है, अगर इसको हम 12 घंटा तक चलाते हैं, ठीक है, अगर तो हमको इसको कितना मल्टीप्लाई करना होगा, 60 × 12, ठीक है। तो हम इसमें टाइप कर रहे हैं, ठीक है, 60 × कितने घंटे चला रहा है, 12 घंटे, ठीक है। तो हमारा कितना यूनिट उठेगा, ठीक है, कितना 720 वाट। अगर हम एक फैन को, ठीक है, एक फैन को 60 वाट का फैन है, ठीक है, उसको अगर हम 12 घंटा तक अगर चलाते हैं तो हमारा कितना 720 वाट का खपत होगा, ठीक है। वाट का मतलब आप समझ लो, एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अगर देखा जाए तो एक दिन का हमारा कितना है, 720 वाट का खपत हो रहा है, ठीक है। कितना खपत हो रहा है, 12 घंटे के अंदर 720 वाट का खपत हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमको यूनिट में कन्वर्ट करना है कि अगर हमारा एक दिन के अंदर कितना यूनिट जा रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 720 बाई कितना, दाई सैकड़ा हजार कितना हो गया, 1000, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 720 भाग्य एक दिन का हमारा कितना यूनिट आ रहा है,
0.72, एक दिन का यूनिट हमारा कितना आ रहा है 0.72, ठीक है 0.72 आ गया। तो इसको अगर हम मंथली में करें, ठीक है, अगर एक दिन का आ रहा है 0.72, ठीक है, तो 30 गुने 0.72, ठीक है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 30 इंटू 0.72, ठीक है, यानी कि हमारा कुल 30 दिन के अंदर कितना यूनिट का खर्च होगा, 21.6। कितना खर्च होगा, अगर हम 60 वाट का फैन है, ठीक है, अगर हम उसको 12 घंटे तक यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक दिन का जो खपत होगा, ठीक है, 720 वाट का खपत होगा 12 घंटे के अंदर, ठीक है। अगर 720 वाट का खपत होगा, ठीक है, अगर हम उसको यूनिट में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा जो मीटर होता है वो रीडिंग किस में करता है, यूनिट में करता है, समझ में आ गया। तो यूनिट में अगर कन्वर्ट करें तो एक दिन का जो हमारा खपत है, ठीक है, 0.72, ठीक है, 0.72, अगर उसको हम 30 दिन के अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारा जो खपत आ रहा है 21.6, क्या है 21.6। अगर एक मंथ के अंदर अगर हमारा बिजली बिल कितना आएगा, तो आप अपने एरिया के हिसाब से आपका बिजली बिल कितने यूनिट के पर यूनिट पे आता है, ठीक है, कि कहीं पे 4 यूनिट यानी कि एक यूनिट में 4 रुपया लगता है, एक यूनिट में 5 रुपया लगता है, एक यूनिट में 10 रुपया भी लगता है, ठीक है। तो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मान लो 21.6 आया था ना, 21.6, ठीक है, मैं एक बार देख लूं, 21.6 आया, ठीक है। अगर हम इसको गुना करें, ठीक है, अगर हम सपोर्ट डेट अगर मान लो 7 रुपए यूनिट के ही दर से करते हैं, तो हमारा कितना खर्चा आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर 21.6 इंटू हमारा कितना दर है कि 7, तो 151.2, ठीक है, यानी कि समथिंग 151-52 रुपया आपका 12 घंटे तक अगर चलाते हो, 30 दिन तक 60 वाट का फैन, तो आपका इतना खपत आएगा। और 151-52 रुपये के आसपास पॉइंट में जा रहा है, तो मान लो 152 रुपया का आपका एक मंथ का खर्चा आएगा, ठीक है, एक फैन का। कितने फैन का, एक फैन का। अगर आपके घर में मान लो कि 152 रुपये जोड़ते हैं, अगर आपके घर में 2 फैन है, ठीक है, तो इसका 2 गुना हो गया। अगर आप मान लो 4 है तो इसका 4 गुना हो गया, ठीक है। आप ऐसे करके आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।